हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। दैनिक छठी आंख समाचार। ब्यूरो चीफ अनीस अहमद खान की रिपोर्ट, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भाजपा पर जमकर बोला हमला, सपा के मामले में साधी चुप्पी। प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। शिवपाल यादव पहली बार भाजपा के खिलाफ इतनी दमदारी से बोल रहे थे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने से बचते रहे। हर सवाल पर यह बोलते हुए नजर आए कि उनसे ही पूछ लीजिए। इससे साफ अंदाजा लगाया जा रहा है कि आगामी विधानसभा चुनाव में शिवपाल यादव सपा से तालमेल के लिए पूरी तरह से आतुर हैं। प्रसपा के साथ यादव भी है और मुसलमान भी। मैं पार्टी में शामिल होता तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेश में सपा सरकार बनती। मतांतरण मामले में मौलाना कलीम की गिरफ्तारी होने पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया। कहा कि सरकार में गरीब, कमजोर किसी भी वर्ग का भला नहीं हुआ। हर मामले में सरकार फेल है। इसलिए प्रदेश के सभी सियासी दल का यही प्रयास है कि 2022 विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। तमाम सेक्युलर दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ना हमारी प्राथमिकता होगी। सपा और अखिलेश यादव पर पूछे गए सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। हर सवाल पर सिर्फ यही कहते रहे, अखिलेश से ही पूछिए। योगी आदित्यनाथ के द्वारा चचा जान और अब्बाजान जैसे जुमले कसने पर उन्होंने कहा कि ये मुसलमानों में बोले जाने वाले सम्मानजनक शब्द हैं। इनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा कि प्रसपा के साथ यादव भी है और मुसलमान भी। मैं पार्टी में शामिल होता तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, कई प्रदेश में सपा सरकार बनती। मतांतरण मामले में मौलाना कलीम की गिरफ्तारी होने पर उन्होंने कहा कि योगी सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, विरोधियों को प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। पॉलिटिकल बात नहीं पूछोगे, हम तो विरोध के बुलाने पर आए हैं। यहाँ पर जो उनकी बेटी का बेटा वगैरह जो भी है उसमें आए हैं। अब आए हैं सभी पॉलिटिकल लोग आ गए और सभी का निमंत्रण है तो हम सब लोग आ गए। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर क्या इस संबंध में क्या चल रहा है? पार्टी चुनाव लड़ रही है। समाजवादी पार्टी का संगठन तैयार हो गया और हमारे चुनाव की तैयारी भी चल रही है। सर, क्या गठबंधन करेंगे समाजवादी पार्टी से? सर, हमारी प्राथमिकता है और हमारा प्रयास भी है जी। तो सर, ये समाजवादी पार्टी के साथ साथ हमारा प्रयास है जितने भी समाज विचारधारा वाली पार्टियाँ हैं, सेकुलर पार्टी जितनी भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए एक साथ आए तो बहुत आसानी होगी भारतीय जनता पार्टी को हटाने। और कौन सी पार्टी से सर आप मिल रही है? कौन सी पार्टी से सर? और इसके अलावा समाजवादी का बातचीत हो जाएगी, आपको बता दी। अभी किसी से बातचीत नहीं हुई? कोई पहल हुई है? अब ये बताने की आपको जरूरत नहीं। किसी से पहल भी नहीं हुई है अभी? अब ये भी नहीं बताएंगे। सर, चर्चा है सर कि इस बार आप जसवंत नगर से चुनाव लड़ने की बजाय संभल गुन्नौर से लड़ रहे हैं। ये तो हमारा बहुत तय करेगा। वैसे तो हमारी सीट से लड़ी है लगातार, जब से मैंने शुरुआत की है जी सर, तब से लगातार 25 साल हो गए मुझे वहाँ से रहते थे। समर्पण और कर्तव्यनिष्ठ का दूसरा नाम है शिवपाल सिंह यादव, जिनकी भुजाओं पर कई बार सत्ता के गलियारों तक पहुंचे बड़े भाई के लिए समर्पित आपने पूरा जीवन कर दिया। और उसके बाद अभी चुनाव से पहले सॉलिट्यूड से आपको दूध की मक्खी की तरह बाहर निकाल के फेंक दिया। इसके लिए आपके बहुत सारे दिल में जख्म हैं। अखिलेश यादव जी का मैंने इंटरव्यू देखा था एक नेशनल चैनल पर। वो कह रहे हैं कि शिवपाल यादव जी मुझसे मिलने नहीं आ रहे और आप कह रहे थे कि मैं समय ले रहा हूँ, वो समय नहीं दे रहे। इस पर थोड़ा सा विस्तार से बताते हैं तो सर आपके जो फॉलोवर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं पार्टी के, उनका मनोबल बढ़ेगा। देखिए, ये बात बहुत पुरानी अब तो हो गई है। अब जब वो समय देंगे
और जब हमसे बात करेंगे हम बात करने के लिए तैयार हैं। और देखिए ये तो राजनीतिक सफ़र है। अब राजनीतिक सफ़र में कौन किसके साथ रहता है, बीच में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत लोग चले जाते हैं, लेकिन जो भी इस सफ़र में डटा रहता है जनता के बीच में, जनता संघर्ष करता है और संघर्ष के बल पर ही हमेशा हम सत्ता में रहे हैं। नेताजी को भी हम सत्ता में लाए हैं, तो हमें तो संघर्ष पर भरोसा है और संघर्ष करके ही फिर से हम सत्ता में आना चाहते हैं। सर कुछ बीजेपी के नेता भी आपके संपर्क में बातचीत कर रहे हैं किसी बात को लेकर, कुछ ऐसा है? देखिए वैसे तो अभी कोई बातचीत नहीं, और पॉलिटिकल लोगों में तो जहाँ भी मिल जाते हैं, जैसे फंक्शन में मिल जाते हैं। अभी हम आए थे यहाँ पर कंडोलेंस में हम आए थे, तो इसके मतलब ये थोड़े हो गया कि भारतीय जनता पार्टी से मिल गई। और ये देखिए सौभाग्य की बात होती है अगर कहीं पर भी कोई सत्ता पक्ष में या सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री से, जबकि देखिए मुख्यमंत्री या मंत्री किसी दल का नहीं होता है, पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का मुख्यमंत्री होता है जब सफल लेने के बाद, सफल लेने के बाद। और ये दृश्य समाज के लिए और देश के लिए अगर कहीं पर भी विपक्ष के लोग मुख्यमंत्री से मिले, मंत्री से मिले, तो ये तो दृश्य बहुत अच्छा माना जाना चाहिए। तो सर क्या बीजेपी में भी गठबंधन हो सकता है, क्या ऐसी संभावना है? अब एक कहाँ से बात है सर ऐसी, आप जवाब दीजिए। देखिए हमने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए समान विचारधारा के लोग, सेकुलर लोग एक हो जाए। आप ले आए हाँ हो सकता है, हम हटाने वाली बात कर रहे हैं। सर पिछले बार आप चाचा भतीजे की जो जोड़ी पे जो टकराव था उसकी वजह से सर हम लोग हार गए, यानी हम लोग इसमें समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। सर अगर इस बार भी अगर अलग अलग लड़े तो वही पुनरावृत्ति हो सकती है सर। तो इसको सर टकराव को जोड़ने के लिए सर आपकी तरफ से आप भी बड़प्पन दिखाइए सर। आप वो भतीजे हैं, आप बहुत छोटे हैं, आप भी बड़प्पन दिखाइए सर। हमें तो 1.5 साल 2 साल लगभग हो गया है जी। हमें तो ये अभी हमने जो कहा है जी हमारे समाजवादी पार्टी का प्राथमिकता है, तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोगों को सोचना चाहिए, ये तो उनको सोचना चाहिए, उनसे ये सवाल होना चाहिए। मैं तो तैयार हूँ। सर क्या उम्मीद है कि ये 2001 चुनाव से पहले आप लोग चाचा भतीजे जो एक रिश्ता पारिवारिक हमें नहीं करना चाहिए क्योंकि व्यक्तिगत मामला है आपका? जब बातचीतें हो जाएंगी, जब कोई अलायंस की बात हो जाएगी जी तो आपको पता हो जाएगा। अभी नहीं, अध्यक्ष जी अभी तो थोड़ा समय है। अध्यक्ष जी कानून व्यवस्था को क्या कहेंगे? जिस तरह से हत्या है, रेप के मामले बढ़े हैं। देखिए लाइन आर्डर बहुत खराब है पूरे उत्तर प्रदेश में। अपराध जैसी घटनाएँ लगातार बढ़ी हैं अलीगढ़ से लेकर प्रदेश में। और देखिए सही में सरकार का इकबाल नहीं है, सरकारें हमेशा इकबाल से चलती हैं। अधिकारियों पर छोड़ दिया गया, नौकरशाही पर छोड़ दिया है। इसकी वजह से देखिए भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है और मनमानी हो रही है, रेप जैसी घटनाएं बढ़ी हैं, हत्याएं बढ़ी हैं, लूट डकैती रोज हो रही है। थाने में जाओ तो बिना रिश्वत के कहीं रिपोर्ट लिखी हो जाए, कहीं पर भी किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ सीधी रिश्वत। जो बीमार हैं
आजम खान साहब, क्या उनके प्रति समाजवादी पार्टी का जो निष्ठुर रवैया है सर, आप मानते हैं सर? ये तो समाजवादी नहीं, आपके बहुत करीबी रहे सर, मैं व्यक्तिगत क्यों आप भी तो रहे सर, आपके साथ भी तो रहे सर। अगर हमारी नई पार्टी है समाजवादी पार्टी, हमने तो उनके पक्ष में हमेशा बोला है, बदले की भावना से काम किया जा रहा है। उन्होंने देखिए शिक्षा जगत में इतना बड़ा काम किया था, तो ये तो सब बदले की भावना से काम किया, अन्याय हो रहा है। अध्यक्ष जी, नेताजी से समझौते को लेकर डिस्कशन हो रहा है, जो राजनीतिक जो गतिविधियां जो चलने में सुनाई दे रही है। नेताजी के आशीर्वाद हमने पार्टी और आज भी नेताजी के आशीर्वाद, आप उनकी भुजाएं हैं, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री तो बेटे हैं उनके। ये क्या पार्टी अब देखो ये मौलाना कलीम जी को जो गिरफ्तार किया गया उसको क्या कहेंगे? क्या मौलाना कलीम जी को जो गिरफ्तार किया गया क्या कहेंगे? सब बदले की भावना से काम किया जा रहा है। अब चुनाव आ रहा है, चुनाव को जैसे ये सब काम। पार्टी कार्यकर्ताओं से क्या कहना चाहते हैं 2022 के लिए? अब देखिए, हमारा यही अपील है कि सभी हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी पे कोई संगठन तैयार कर ही रहे और संगठन करके मजबूत प्रत्याशी उतारना है और अपने कम से कम हमारे 100 प्रत्याशी जीतना चाहिए। हमारे बिना क्या नाम है आपका, क्या पद है? मेरा नाम मुबीन खां है। आपका पद क्या है? मेरा पद यह, मैं समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी है, मैं उसमें शुरू से जब तक नेताजी से और शिवपाल सिंह के साथ रहा हूँ, और जब शिवपाल सिंह ने इस्तीफा दिया तो मैंने उनके साथ उस पार्टी से इस्तीफा दे दिया और मैं अब इस वक्त प्रदेश सचिव और मंडल प्रभारी, समीक्षा मंडल प्रभारी बनाया गया हूँ। वो आए थे, असल में एक दौरा है उनका, एक जो अब संदेश देना चाहते हैं वो कि हमारी सरकार बनेगी और हमारी चाबी के बगैर कोई सरकार नहीं बनेगी। सपा के साथ क्या गठबंधन करेगा? हम तो कोशिश कर रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं तो जाना चाहता हूँ। अब रही किस शर्त में, किस चीज़ में वो लेंगे, और जब वो कहेंगे तो जरूर मिलकर लड़ेंगे। शिवपाल यादव जी अभी 2 दिन पहले दिल्ली गए थे ओवैसी से मुलाकात करने के लिए, तो क्या गठबंधन के संकेत थे? नहीं, वो ऐसा है, उन्होंने ओवैसी जी ने बुलाया था कि हम बैठ के इस मसले पर बात करेंगे, क्योंकि ओवैसी जी जो है वो ये तो जानते ही हो, ओवैसी जी हर जगह हर नेता संपर्क कर रहे हैं, तो हमारे अध्यक्ष जी से उन्होंने संपर्क किया, सिर्फ इतनी बात हुई। मोहन भाई, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिलेश यादव जी की बात हुई तो उन्होंने कहा कि हम आपको 2 सीट दे देंगे, तो शिवपाल यादव जी से कितनी उम्मीद करी जाए, कितनी सीट मिलेंगी शिवपाल जी? हमें करीब 30 से 35 सीटों की उम्मीद है। आपका अपना अंदाजा है या अखिलेश जी का कहना है? नहीं, हमारा अपना अंदाजा तो अखिलेश जी का यही है कि 30 से 35 तक, और हम लोग तो 50 से 60 तक मांग रहे हैं। और अगर टिकट लेने में आनाकानी की तो फिर क्या करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा, कमबर हो जाएंगे, कब्जी हो जाएगी। आप कार्यकर्ताओं को जोश बढ़ाने के लिए क्या कहना चाहते हैं? कार्यकर्ताओं से मैं एक ही बात कहूँगा कि शिवपाल सिंह यादव जी जब सत्ता में आए तब तक युवा और बुजुर्ग या बड़े जो भी हैं उनको साथ में लाया, उनको ताकत मिली है और वो आगे बढ़े और हाथ शिवपाल सिंह यादव जी के